नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। अभी तक बलूचिस्तान वालों ने बैंड बजा रखा था पाकिस्तान का। आज समाचार ये आ रहा है कि भाई तालिबान ने पूरी तैयारी कर ली है पाकिस्तान के बैंड बजाने की, और हो सकता है कि वो आधिकारिक रूप से युद्ध का भी ऐलान कर दे। क्योंकि ये आपको ध्यान होगा कि दिसंबर में एक मिनिस्टर थे तालिबान के, खलीलुर रहमान हक्कानी। तो खलीलुर रहमान हक्कानी की हत्या हो गई, और खलीलुर रहमान हक्कानी की हत्या के बाद में ये भी पता चला था कि बाद में फिर आप देखिए कि जो देवबंद का जो मुख्य हक्कानी मदरसा हक्कानिया है, उस मदरसा हक्कानिया के जो चीफ और डिप्टी चीफ थे, फादर एंड सन, उनकी भी हत्या हो गई थी। और उसका भी इल्ज़ाम जो था वो लगा था पाकिस्तान के ऊपर। अब ऑफिशियली अफ़गानिस्तान ने कन्वे कर दिया है पाकिस्तान को कि खलीलुर रहमान हक्कानी की हत्या पाकिस्तान की ओर से हुई है। और न केवल ये भी समाचार आ रहे हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि पाकिस्तान का नॉमिनी था, पाकिस्तान का नॉमिनी तालिबान की सरकार में था, एक तरह से पाकिस्तान का हायर, पाकिस्तान का मर्सनरी, जिसको भाड़े का टट्टू कहते हैं, वो था सिराजुद्दीन हक्कानी। उसको इस्तीफ़ा दिलवा दिया गया है, ऐसी भी अपुष्ट खबरें आ रही हैं। तो यदि सिराजुद्दीन हक्कानी निकाल दिए जाते हैं, वैसे भी सिराजुद्दीन हक्कानी को करीब 1.5 महीने से किसी ने देखा नहीं है। वो जो कंदहार वाला जो उनका ग्रुप है, जो कि रूल करता है अफ़गानिस्तान को, और जिसके हैबतुल्ला खंदुजा जो उनके चीफ हैं, खलीफा हैं एक तरह से, अमीर जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो अमीरात है, तो वो जो अमीर हैं उनके, हैबतुल्ला खंदुजा, वो सख्त नाराज़ थे हक्कानी से, और हक्कानी को जाना पड़ा है, ऐसा समाचार आ रहा है। और अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान से ये कह दिया है इनडायरेक्टली कि भाई अब ये मान लो कि पूरी तरह से लड़ाई अब शुरू है। इसी बीच में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये समाचार दिया है कि भाई हमने जो 214 लोगों को अगवा कर रखा था, उन 214 को सबको मार दिया है। अब पूरे विश्व में इस समय जो कुछ भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह रही है, उसकी ज़्यादा कीमत है बनिस्बत जो कुछ भी ISPR ने बैठ के 2-3 घंटे कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस 2-3 घंटे में ये भी बता नहीं पाए थे कि भाई कितने तो उन्होंने रेस्क्यू किए और कितने अभी अकाउंट फॉर नहीं हो पाए हैं। लगभग 101 की डिस्क्रिपेंसी आ रही थी उनके बयानों में। तो 101 की डिस्क्रिपेंसी के बारे में उन्होंने कहा कि भाई नहीं ये लोग जो हैं वो रास्ते में उतर गए होंगे, या ये कहीं इधर उधर चले गए होंगे, वगैरह वगैरह। और अब उसके बाद, यानी उसके लगभग 24 घंटे बाद में ये समाचार आ रहा है कि BLA ने 214 पाकिस्तानी जो अहलकार हैं, यानी कि जो सर्विस में हैं, जिसमें कि उनके सिपाही हैं, उनके अफसर हैं, उनके और सरकारी मुलाजिम हैं, उनको सबको ख़त्म कर दिया है, उनको कत्ल कर दिया है। और उसका इल्ज़ाम उन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान पर लगाया है कि पाकिस्तान जो है वो बजाय इसके कि वो हमसे बातचीत करे, जो कि हमने कहा था कि आप हमसे बातचीत करके और हमारे लोगों को छोड़ें और प्रिजनर एक्सचेंज करें, वो बजाय उसको करने के और वो झूठ और फरेब फैलाती घूम रही है। और न केवल झूठ और फरेब फैलाती घूम रही है, वो उसको अपने एक खुद के जो लोग हैं, जो खुद के सिपाही हैं, खुद की जो उनकी आर्मी है, उसका भी कोई ख्याल नहीं है। इसको लेके जो उनकी फ्रंटियर कोर है, उसमें भी बहुत असंतोष फैल गया है, क्योंकि फ्रंटियर कोर में पहले भी ये माना जाता है कि फ्रंटियर कोर के लोगों को जो पाकिस्तान आर्मी है वो सेकेंड क्लास सोल्जर्स की तरह ट्रीट करती है। तो ये खबर वहाँ आ गई है। और एक बात और जो पता चल रही है वो ये है कि भाई जो अभी BRAS बना था, यानी कि बलोच राजी अजोई संघर, जिसमें कि बलूचिस्तान की जो चार मुख्य मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो एक है बलोच लिबरेशन आर्मी सबसे बड़ा, दूसरा है बलोच रिपब्लिकन आर्मी। और ये जो लिबरेशन आर्मी है ये ज़्यादातर ये जो मर्री ग्रुप है इनका है, और जो आपका जो रिपब्लिकन आर्मी है वो भुगती ग्रुप का है, और बाकी एक यूनाइटेड बलोच आर्मी है और एक बलोच लिबरेशन फ्रंट है।
ये चारों जो है वो एक साथ आ गए, साथ में सिंधु देश आर्मी को और मिला लिया। ये 5 मिलकर इन्होंने ये BRAS बनाया। BRAS बनाने के बाद में, बल्कि BRAS बनने के पहले ही, BRAS बनाने में भी पूरा TTP का योगदान बताते हैं। और पाकिस्तान वाले तो ये कह रहे हैं कि साहब ये सारा काम रा ने कराया है। तो अगर रा ने कराया है तो फिर आपको और भी अधिक चिंतित होना चाहिए, क्योंकि रा को आपसे हिसाब बराबर करना है। आपने रॉ के एक एक्स एजेंट का अपहरण किया था, जी हाँ, कुलभूषण जाधव, और उसको आपने ईरान से उठाया और यहाँ लाके कैद करके ये बताया कि जैसे कि वो बलूचिस्तान में काम कर रहा था। ऐसी मूर्खता की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि आपके अफ़गान और बलोच जो है वो किराए पर बहुत सस्ते में उपलब्ध हैं काम करने के लिए। अब ये एक जॉइंट इंटेलिजेंस ऑपरेशन टाइप का हो रहा है। बलूचिस्तान से नाता अमेरिका ने तभी तोड़ा। अब ये जो बातें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि भाई जिस तरह से तालिबान को घुसा के अमेरिका को कमज़ोर किया पाकिस्तान ने, डबल डीलिंग करके, डबल गेम खेल के, उसके बाद ही अमेरिका ने तय कर लिया था कि उन्हें अफ़गानिस्तान छोड़ना है। और अफ़गानिस्तान छोड़ने के साथ साथ उन्होंने इस तरह का इंतज़ाम कर दिया कि पूरा का पूरा जो अफ़गान तालिबान है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही खड़ा हो जाए, जो कि वो हो चुका है पिछले 2 साल में बिना किसी शक व शुबहे के। और अब जो ये लेटेस्ट जो आपके खलील हक़ानी वाला जो मामला हुआ है, उसके बाद तो बिल्कुल तलवारें आमने सामने तन गई हैं। रोज़ धमाके हो रहे हैं, ये तो खैर एक कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। ये सभी बता चुके हैं कि साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, ये पूरा जो आपका जो फाटा का एरिया है, और इसके साथ में कुर्रम एजेंसी, मोहमंड एजेंसी, बजौर एजेंसी, चित्राल एरिया, डीर चित्राल, ये सारा का सारा KP में, खैबर पख्तूनख्वा में, ये पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल से बाहर है। यहाँ पर ना तो पाकिस्तान सरकार की और ना पाकिस्तान आर्मी की कोई भी चलती है। अब आगे क्या होने वाला है? अब यह होने वाला है कि अब ऐसा पता चल रहा है कि जो वेस्टर्न एजेंसीज़ हैं, ख़ास तौर से जो CIA है, अब वो ये तय कर चुकी है कि भाई बलूचिस्तान को अलग करना है। और उसके लिए जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसमें रॉ शामिल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हमें कुछ इसके बारे में स्पष्ट पता नहीं है। पाकिस्तान तो कह रहा है कि मेन काम जो है वो रॉ ही कर रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान इतना डरता है रॉ से तो हम खुश हैं कि वो डरता रहे। तो मेन प्रॉब्लम जो है वो बलूचिस्तान में चाइना को एंट्री जो दी पाकिस्तान ने, वहाँ से आरंभ हुआ। क्योंकि चाइना को जब बलूचिस्तान में, ग्वादर में पाकिस्तान ने एंट्री दी तो उन्होंने सोचा कि वो जो है भारत के विरुद्ध एक किसी तरह का एक फ्रंट बना रहे हैं। लेकिन हुआ उसका उल्टा, उससे उल्टे अमेरिका नाराज़ हो गया और अमेरिका ने कहा कि ये आप मत कीजिए। वो नहीं माने, तब उन्होंने अफ़गानिस्तान को छोड़ के अफ़गानिस्तान वालों को इनके ख़िलाफ़ एक्टिवेट करके, और अब धीरे धीरे कुछ दिनों में ये जो BRAS हुआ है, इसमें भी बताते हैं कि भाई CIA का पूरा हाथ है। और CIA ने BRAS को बनवाया है और BRAS को बनवा के उनका लिंकअप करवा दिया है TTP से। इसलिए अब पाकिस्तान सरकार की, पाकिस्तान आर्मी की बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में पूरी तरह से, जिसको हम कहते हैं रिट चलना, उनकी जो अथॉरिटी है, उनका जो अख्तियार है, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो अब मेरी भविष्यवाणी यह है कि ये जो आपने भी देखा है, ये केवल एक ट्रेलर है। इससे भी बड़े ऑपरेशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो हो सकता है, जिसमें कि क्वेटा को ही चारों तरफ से घेर लिया जाए। क्वेटा को चारों तरफ से घेरने के साथ साथ वहाँ पर जो एयर ट्रैफिक है उसको भी हो सकता है कि टारगेट किया जाए, जिससे कि बाई एयर भी क्वेटा चारों तरफ से टूट जाए। अब क्वेटा को घेर के और फिर वो वहाँ जो क्वेटा कैंट है, जो सबसे बड़ा कैंट है पेशावर के बाद में पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पर, उसको वो पूरी तरह से डिसेबल करेंगे। और क्वेटा शहर जो है वो ये
बलोच और टीटीपी का जो जॉइंट फ्रंट है इनके हाथ में आ जाएगा। कैंटोनमेंट जो है उसको वो घेर के छोड़ देंगे। अब कैंटोनमेंट में जो लोग बैठे हैं वो ना बाहर जा सकेंगे ना अंदर जा सकेंगे। आज भी उनको समस्या होती है बाहर जाने में, विशेषकर जो बलूचिस्तान के और क्षेत्र हैं जैसे तुर्बत है या खुसदर है या पंजगुर है या कलात है, यहाँ पर वो बाहर नहीं जा सकते। तो भाई पाकिस्तान वालों ने काफ़ी मज़े ले लिए। 214 तो उनके जो हैं वो सीधे सीधे कत्ल हो ही गए, और उसके अलावा अफ़गानिस्तान ने अब ये सीधे सीधे बोल दिया है कि तुमने हमारे आदमी को मारा है, अब तुम अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और हो सकता है कि सीधा सीधा युद्ध अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच में छिड़ जाए, जिसमें कि ये जो BRAS है वो भी तालिबान की तरफ से लड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।